नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून और अलमड़ा में प्रस्तुत छीन कुमाऊनी में उत्तराखंडक प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से ज्यादा नवनियुक्ति कर्मियों के नियुक्ति पत्र सौंपी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाशल को केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार क्षेत्र में तेजी काम करने लग रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों विकास पर खुशी जताए कहो कि महिलाएं अपन आत्मविश्वास व आपू के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी आगे बढ़ने लग रही। और राज्यपाल हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय छठू दीक्षांत समारोह में पास ही छात्रों के उपाधि और स्वर्ण पदक अलंकृत करो। समाचार न दगड़ मी मनीष शाह। अब समाचार विस्तार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम 51,000 से ज्यादा नवनियुक्ति कर्मियों के नियुक्ति प्रदान पत्र करी। 8 रोजगार मेला का आयोजन देश भर में 45 अलग अलग जगह पर करी को। यह रोजगार मेला माध्यम में गृह मंत्रालय, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और दिल्ली पुलिस में कर्मियों की भर्ती करी। प्रधानमंत्री नवनियुक्त कर्मियों के अमृत रक्षक बताते हुए कहो कि उन सिर्फ देशिक सेवा कराल बल्कि देश और देशवासियों के लिए रक्षा कराल। श्री मोदी कहो कि हमारे युवाओं लीजिए बाट खोल लीजिए अर्धसैनिक बलों भर्ती प्रक्रिया में कई ठूल बदलाव करी गई। बीते कुछ वर्षों में अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में हमने कई बड़े बदलाव किए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। देशिक विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री कहो कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था छू। यह दशक में विश्व शीर्ष 3 सबसे ठूल अर्थव्यवस्था में शामिल है जाल। श्री मोदी फार्मा, ऑटोमोबाइल, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन क्षेत्र में मौजूद विशाल अवसरों का उल्लेख करते हुए कहो कि यह क्षेत्रों विस्तार में उन्हीं वाले सालन में रोजगार कई अवसर पैदा हाल। भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी। 2030 तक भारत की फार्मा इंडस्ट्री करीब 10 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी। ये समाचार श्री मोदी को कि 9 साल पहले शुरू करी गई जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 50 करोड़ से ज्यादा खाते खुली गई, जो नागरिकों का आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बन गो। उन्होंने कहा कि लगभग 21 लाख बैंक मित्र मनखी घर घर जबीर बैंक खाते खोलने और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लग रही। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाशल कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भर बनने लग रहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार क्षेत्र में तेजी काम करने लग रहा। देहरादून ITBP सीमा द्वार में आयोजित रोजगार मेल में कोण लग रही। केंद्रीय राज्य मंत्री कहो कि विकसित भारतक संकल्प के आत्मसात करने के लिए केंद्र सरकार और वे विभिन्न विभागों में नियुक्तियां करी जाने लग रही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय और वे 1 लाख मनखी के रोजगार उपलब्ध कराई गो, जिसमें केवल CAPF में लगभग 27,000 खाली पदों भर्ती करी गई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार जो साल आखिर तक लगभग 10,000 नौकरियों भरने की योजना छू। ध्यान देने की बात यह छू कि देहरादून में आयोजित रोजगार मेल में 200 नवनियुक्ति कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित करी गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के तहत चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र प्रदान करी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में कनिष्ठ सहायक के पद पर 43 अभ्यर्थियों का चयन करी गोची। जमबटी 17 चयनित अभ्यर्थियों के मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र सौंपी। बची हुई सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र भेजी जाने लग रही। यह मौके पर मुख्यमंत्री सभी चयनित अभ्यर्थियों के शुभकामनाएं दी और आशा व्यक्त करी कि सभी अभ्यर्थी अपने कार्यक्षेत्र में पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा दगाड़ काम करा। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉग इन कर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील कहो कि आज प्रदेशक महिलाएं अपन कार्यों और आत्मविश्वास में स्वयं का आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी आगे बढ़ने लग रही। उन्होंने कहा कि राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों का और वे सराहनीय कार्य करी जानो। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में मुख्यमंत्री कहा कि यह त्यारों पौराणिक और सांस्कृतिक महत्व छू और यह त्यार महिलाओं सम्मानों त्यार ले छू। यह दौरान प्रदेशक विभिन्न क्षेत्रों में आई महिलानल मुख्यमंत्री के रक्षा सूत्र बांधो। यह पहली मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मुस्लिम समुदाय के महिलानक मुख्यमंत्री कलाई में राखी बांधी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंघल हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के छठों दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में उत्तीर्ण 1350 छात्रों के उपाधि और श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 23 छात्र छात्राओं के स्वर्ण पदक व अलंकृत करो। यह अवसर पर राज्यपाल कहो कि मरीजों सेवाकरण उनके स्वस्थकरण और उनके जीवन में एक सार्थक बदलाव ल्यूण डॉक्टरों की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। राज्यपाल डिग्री धारकों व अपूर्ण ज्ञान के वास्तविक रूप इस्तेमाल करण आह्वान करो। यो मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावतल सभी उत्तीर्ण छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों के शुभकामनाएं दी। कृषि उत्पादकता में सुधार ल्यूण और संसाधनों के बेहतर उपयोग के सुनिश्चित करने का उद्देश्य ल्यूण में साल 2015-16 में केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कर रही थी। देश भर में चलने वाली योजना व किसानों की आर्थिक मजबूती होने लग रही। दगाड़े बंजर खेत आबाद होने लग रही। चंपावत जिले में वर्ष 2017-18 में आय तक 17,000 हेक्टेयर व ज़्यादा भूमि सिंचित कर दर्जनों किसानों की आय में 30% तक वृद्धि होगी। जिला भूमि संरक्षण अधिकारी हिमांशु चोचिल बता कि चंपावत में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सिंचाई और जियो लाइन टैंकों का निर्माण कर किसानों की आय में बढ़ोतरी होने लग रही। कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जनपद चंपावत में पीएम-केएसवाई योजना से सिंचाई टैंक बनाए जा रहे हैं। इसमें जियो लाइन टैंक का भी निर्माण कराया जा रहा है। जियो लाइन टैंक बनाने से हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो रही है, क्योंकि इससे किसानों को सिंचाई की सुविधा पर्याप्त मात्रा में मिल रही है, जिससे किसान साग सब्जी का अधिक उत्पादन कर रहे हैं। इसमें हम लोग नमी संरक्षण के लिए चेक डैम का भी निर्माण करते हैं। गाड़ गधेरों में जहाँ पर बरसाती पानी हमारा चैनल्स के माध्यम से चलता है, वहाँ पर चेक डैम के माध्यम से हम नमी संरक्षण और जल संरक्षण का भी कार्य कर रहे हैं। इसमें किसानों को 50% अनुदान पर एचडीपी पाइप का भी वितरण करते हैं। सिखों प्रसिद्ध तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब कपाट आगामी 11 अक्टूबर हूँ शीतकाल लीजी बंद कर दी जाए। गौरतलब छू कि यह साल अब तक 2,70,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पवित्र हेमकुंड साहिब में ख्वार टेक चुकी हैं। देश भर में साल 2023 मिलेट्स सालों के रूप में मनाई जाने लग रहा। यह के तहत मिलेट फसलों के उत्पादन के बढ़ाने पर लगातार काम जारी छू। यह कड़ी में उत्तरकाशी जिला भटवाड़ी में राज्य मिलेट मिशन योजना के तहत कृषि गोष्ठी का आयोजन करेगो। गोष्ठी में मुख्य विकास अधिकारी किसानों में ज्यादा मडुआ उत्पादन करने का आह्वान करो। मुख्य विकास अधिकारी कहो कि जिले सहकारी समितियां किसान व 38 रुपये 46 पैसे प्रति किलो दर पे मडुआ खरीदे। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूर्व तारीख के साथ प्रचार में जुटी छिन। जिला प्रशासन चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दे हलो। चुनाव प्रभावित न हो एक लीजी जिलों की सीमाओं पर पुलिस चेकिंग अभियान तेज कर हेलो और पोलिंग पार्टियों प्रशिक्षण अंतिम चरण में छू। गौरतलब छू कि यह सीट पर 5 सितंबर हूँ मतदान और 8 सितंबर हूँ परिणाम घोषणा होने छू। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में छेन। सरकार जनता द्वार कार्यक्रम अंतर्गत भाषा सचिव विनोद प्रसाद रतुड़ी जिला मुख्यालय पौड़ी में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं की समीक्षा करी। यह दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों योजनाओं की जानकारी ली और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दी। वह वित्त सचिव सुरेंद्र नारायण पांडेल अपन 3 दिवसीय भ्रमण पर अलमड़ा पहुंची। उन्होंने आज विकास भवन सभागार में जिलों की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। यह दौरान श्री पांडेल लंबित विकास कार्यों को पूर्ण करने के संदर्भ में जरूरी दिशा निर्देश दी। आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी विभाग और संगठनों में 51,000 से ज्यादा नव नियुक्त कार्मिकों नियुक्ति पत्र सौंपी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश को केंद्र सरकार रोजगार और स्वरोजगार क्षेत्र में तेजी काम करने लग रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील राज्य में महिला स्वयं सहायता समूहों विकास पर खुशी जताए। कहो कि महिलाएं अपन आत्मविश्वास
वे आपू के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी अग्र बढ़ लग रही। और राज्यपाल हेमंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के छठू दीक्षांत समारोह में पास ही छात्रों के उपाधि और स्वर्ण पदक अलंकृत करो। यह का दगाड़ कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों के बुलेटिन समाप्त हूँ।